हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुरभि ई ज्ञान के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक आईटी कंपनी की शेयर की डिटेल्स लेके आई हूँ और उससे जुड़ी एक आज की मार्केट न्यूज़ भी लेके आई हूँ। तो दोस्तों, जैसे आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं बात कर रही हूँ आज दोस्तों विप्रो कंपनी की। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, अगर इंडियन की आईटी कंपनी की बात आती है तो विप्रो का टॉप में नाम आता है दोस्तों। और दोस्तों, इस कंपनी की किस तरह से परफॉर्मेंस रही है, इस कंपनी ने किस तरह से मार्केट में अपना नाम बनाया है, अपनी गुडविल बनाई है, ये हम सभी को पता है। तो दोस्तों, कंपनी के चेयरमैन ऋषाद प्रेम जी ने आज ये बताया है, ये अनाउंसमेंट करी है कि कंपनी के 75 ईयर्स कंप्लीट होने के ऊपर एक कंपनी की बुक लॉन्च होने वाली है जिसका नाम होगा द स्टोरी ऑफ विप्रो। और दोस्तों, ये किताब, ये बुक कंपनी के जो सब पहले के जो कुछ एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने बिजनेस टाइकून अजीम प्रेमजी के साथ कंपनी में काम करा है, उनके द्वारा लिखी गई है। द स्टोरी ऑफ विप्रो टेक शेप इन पेपर एंड इंक, थ्रिल टू शेयर आवर जर्नी विथ यू फ्रॉम मेकिंग वनस्पति टू हेल्पिंग क्रिएट अ डिजिटल वर्ल्ड। इट्स बीन इनक्रेडिबली फुलफिलिंग 75 ईयर्स ऑफ विप्रो। तो दोस्तों, इस अनाउंसमेंट से मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कंपनी के 75 ईयर्स कंप्लीट होने में कंपनी की जो पूरी जर्नी है थ्रू आउट द 75 ईयर्स, उसमें एक बुक लॉन्च होने वाली है। और कंपनी के स्टार्टिंग से, जब से कंपनी बनी है तब से उनकी कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो शुरू से ही इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस बुक में कंट्रीब्यूशन दिया है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत ही पॉजिटिव अनाउंसमेंट है और एक ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है बीइंग एन इंडिविजुअल और बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन भी, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी इतनी वेल स्टैब्लिश है उसकी 75 ईयर्स की जर्नी के ऊपर एक बुक लॉन्च हो रही है। तो दोस्तों, अगर हम सीधा कंपनी के शेयर ग्राफ की बात करें तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस 654.50 रुपीज़ में क्लोज हुआ था दोस्तों, जिसमें हमें 0.47% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। वहीं दोस्तों, अगर मैं 5 डेज़ की बात करूं तो लगभग 3% की ग्रोथ हम देख पा रहे हैं। और अगर दोस्तों एक महीने की बात करी जाए तो लगभग 9.67% की ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है। वहीं दोस्तों 6 मंथ्स की बात करी जाए तो 49.16% की ग्रोथ हम देख पा रहे हैं। और अगर दोस्तों मैं एक साल के चार्ट की बात करूं तो एक साल में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है, जहां हम 137.14% की ग्रोथ देख पा रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल में 250% से भी ऊपर की ग्रोथ हम देख सकते हैं। जहां दोस्तों अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 180 रुपये था और आज जो दोस्तों आज की डेट में 650 रुपये की ऊंचाइयों को छू रहा है। दोस्तों, अगर मार्केट कैप की बात करी जाए तो ये कंपनी 3,58,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। और दोस्तों आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई की तरफ ही हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों, अगर फर्दर जाने से पहले हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को देख लें ईयर ऑन ईयर बेसिस में पिछले कुछ 9-10 सालों के, तो हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मार्च 2010 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट 4600 करोड़ का अपना बुक करा था। उसके बाद दोस्तों वो बढ़ के 5200 हो गया, देन 5600, 6100, 7900, 8600, 8900, 8400, then 8,000, 9,000, 9,700 एंड देन 107,000 करोड़ दोस्तों कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट बुक करा है। तो दोस्तों ये जर्नी जो हमें दिख रही है पिछले 10 सालों की, 46 से बढ़ के ये 107 हो गई। तो दोस्तों हमें यहीं पे बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो दोस्तों कंपनी के मार्केट ट्रेंड को देख के, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख के हमें यही समझ में आ रहा है कि ये कंपनी एक बहुत ही वैसे मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हम सभी को पता है विप्रो क्या है, मार्केट में उसकी क्या गुडविल है, ये कितनी वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है, ये कंपनी क्या है, ये हम सभी को पता है दोस्तों। और दोस्तों मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर आप शेयर मार्केट में हैं ऑलरेडी और अगर आपका पोर्टफोलियो है, वैसे तो दोस्तों हम सभी को पता है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई ही रखना चाहिए। हमें अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी के शेयर में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हमेशा अपने पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनीज और एक से ज़्यादा कंपनीज रखनी चाहिए। तो दोस्तों उसी पे मैं आपको ये सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो है या आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक आईटी
कंपनी को ज़रूर रखें। और आईटी कंपनी की जब बात आती है दोस्तों, तो विप्रो एक ऐसी कंपनी है जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। आप बिल्कुल इसको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं। और दोस्तों हमेशा की तरह अगर आप जितने लॉन्ग टाइम के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, मुझे भरोसा है, मुझे लगता है उतने ही हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे हमने देखा 5 साल में कंपनी ने 250% से भी ऊपर की ग्रोथ अपने इन्वेस्टर्स को दी है। तो दोस्तों यही सब देख के हमें समझ में आता है। और विप्रो क्या है दोस्तों, हम सभी को पता है। तो मेरा ये मानना है कि इस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए एसोसिएट होना एक बहुत ही फ्रूटफुल डिसीजन होगा। और दोस्तों ये कंपनी कैसी है हम सभी को पता है, ऐसी कंपनी नहीं है जो कुछ टाइम के बाद बंद हो जाए। और दोस्तों आज और कल की गिरावट से हमारा ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि कंपनी कैसी है, कंपनी की गुडविल क्या है मार्केट में, कंपनी कितनी स्टेब्लिश्ड है और कंपनी में कितना पोटेंशियल है। तो दोस्तों जैसा हमने देखा 10 साल में अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें, हमने देखे तो नंबर्स में हमें एक बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आई है। तो दोस्तों वहीं से हम एक अजम्पशन कर सकते हैं और वहीं से हमें समझ में भी आता है कि हाँ ये कंपनी पोटेंशियल रखती है, आगे आने वाले 5-10 सालों में भी ये उसी तरह से ग्रो करेगी। और दोस्तों इस तरह की कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना मुझे पर्सनली लगता है हमेशा एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा। आप दोस्तों चाहे ये कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, अपने पोर्टफोलियो में किसी भी कंपनी को ऐड करने से पहले या किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों सबसे पहले आप कंपनी को देखें कि वो कंपनी एक्चुअल में क्या है, वो मार्केट में उसकी क्या गुडविल है, उसके फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, उसके मार्केट ट्रेंड क्या कह रहे हैं। तभी आपको किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आप फ्यूचर में एक अच्छे रिटर्न्स एंजॉय कर सकते हैं अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनीज ऐड करी हुई हैं, प्लस अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए उन कंपनीज के साथ एसोसिएशन किया हुआ है तो। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कंपनी के कुछ दिनों की परफॉर्मेंस को देख के शेयर मार्केट में हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये डिसीजन हमारा शायद गलत हो गया। तो दोस्तों एज एन इन्वेस्टर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस मार्केट में आए हैं तो आपको डेली बेसिस में या इंट्राडे बेसिस पे जो भी शेयर मार्केट में या उस कंपनी के शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपका मेन फोकस होना चाहिए कंपनी कि वो कंपनी क्या है, क्या आप उस कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। और दोस्तों फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेने हैं और फ्यूचर में एक अच्छे रिटर्न्स एंजॉय करने हैं। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।